हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो यार यहाँ पर YouTube अर्निंग से रिलेटेड आप में से काफ़ी सारे लोग के अक्सर मेरे पास सवाल आते हैं। अक्सर जब लोग अपने YT स्टूडियो में जाकर अपनी अर्निंग चेक करते हैं तो यहाँ पर उनको अपने YouTube चैनल पर अर्निंग कुछ दिखाई देती है और फाइनली जब वो अर्निंग उनके एडसेंस अकाउंट में आती है तो वो अर्निंग उससे काफ़ी अलग होती है। इसके अलावा जब भी लोग अपने YT स्टूडियो में शुरुआती पेजों में ही जब अपनी अर्निंग देखते हैं तो वहाँ पर उनको एक एस्टिमेटेड अर्निंग दिखाई जाती है। तो यहाँ पर ये जो एस्टिमेटेड अर्निंग होती है आखिर इसका मतलब क्या होता है और यहाँ पर हम अपने मंथ वाइज मंथ जो एक फिक्स्ड अर्निंग होती है ये सारी चीज़ें हम कैसे जान सकते हैं। इसके साथ साथ ही काफ़ी सारे लोगों की अक्सर ये शिकायत होती है कि यहाँ पर जो हमारी अर्निंग है वो कभी भी अचानक से बढ़ जाती है, कभी भी अचानक से घट जाती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, हमारी जो अर्निंग है वो एक कांस्टेंट तरीके से बढ़ती क्यों नहीं है। इसके अलावा आप यहाँ पर जो है वो हर एक दिन की अलग से जो अर्निंग है वो कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ये भी सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। इसके साथ ही काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पर जो मेरे को डॉलर की जो पेमेंट्स दिखाई गई है जो मेरे बैंक अकाउंट में मिलने वाली है, जब एक्चुअल में अर्निंग रिसीव होती है तो उसमें थोड़ी बहुत पैसे जो है वो कम होते हैं। तो आखिर वो पैसे क्यों कट जाते हैं, एक्चुअल जो डॉलर से रुपीस में कन्वर्ट होते हैं पैसे तो वो हमें पूरे क्यों नहीं मिलते हैं। दोस्तों वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें YouTube अर्निंग की कि यहाँ पर ये अर्निंग जो है वो आपको कभी ज़्यादा कभी कम क्यों देखने को मिलती है। और उसके साथ साथ ही जब आप अपने YT स्टूडियो के पेज में जाते हैं तो वहाँ पर आपको जो अर्निंग दिखाई जाती है एक एस्टिमेटेड अर्निंग, उसका मतलब क्या होता है और जो अर्निंग वहाँ पर आपको दिखाई जाती है वही अर्निंग आपके बैंक अकाउंट में क्यों नहीं आती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब भी आप अपने YT स्टूडियो में जाते हैं तो सबसे पहले हम समझते हैं एस्टिमेटेड अर्निंग क्या होती है। आपने इस महीने में जो है वो कितना अर्न किया, वो एक फिक्स अर्निंग नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक अनुमानित अर्निंग होती है। इसीलिए आप हमेशा देखते हैं कि वहाँ पर जो अर्निंग दिखाती है और आपके बैंक अकाउंट में जो अर्निंग आती है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ये अनुमानित अर्निंग है जो कि अलग होती है। आप सभी लोगों को वहाँ पर जो अर्निंग दिखाई जाती है वहाँ पर लिखा हुआ होता है लास्ट 28 डेज। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं जनवरी महीने की 14 तारीख को अगर अपनी अर्निंग जो है वो यहाँ पर चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर 14 तारीख तक 14 दिन इस महीने के हो गए और यहाँ पर जो 14 दिन है वो यहाँ पर पिछले महीने के हो गए। टोटल लास्ट 28 डेज की जो अर्निंग है वो आपको वहाँ पर दिखाई जाती है। तो यहाँ पर ये जो एस्टिमेटेड अर्निंग होती है यानी हमारी जो अनुमानित कमाई होती है ये पिछले 28 दिनों की होती है, जिस भी दिन से हम उसे चेक कर रहे होते हैं। और यदि हम यहाँ पर दोस्तों बात करें एस्टिमेटेड अर्निंग यानी अनुमानित कमाई की, तो ये अनुमानित क्यों होती है वो भी मैं आप सभी लोगों को समझा देता हूँ। देखिए आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर जो हर एक महीना होता है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इकलौता फरवरी का एक ऐसा महीना होता है जो 28 और 29 दिनों का होता है। उसके अलावा जितने भी महीने होते हैं कुछ 30 दिनों के होते हैं और कुछ 31 दिनों के होते हैं। यानी कोई भी एक ऐसा महीना है जो कि बिल्कुल फिक्स नहीं होता, हर एक महीने में अलग अलग दिन होते हैं। इसी वजह से यहाँ पर जो फ्रंट पेज में आपको जो अर्निंग दिखाई जाती है वो लास्ट 28 दिनों की दिखाई जाती है, लेकिन जो आपका महीना है वो 28 दिन का भी हो सकता है, 29 दिन का भी हो सकता है, 30 दिन का भी हो सकता है और 31 दिन का भी हो सकता है। इसी तरह से ये जो अर्निंग है वो एस्टिमेटेड अर्निंग होती है, फिक्स्ड अर्निंग नहीं होती। तो फिर आप में से काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि आखिर फिर हम अपनी मंथ वाइज जो अर्निंग है वो कैसे चेक कर सकते हैं, कहाँ से हमें पता चलेगा कि हमने इस महीने कितनी कमाई की, पिछले महीने कितनी कमाई की। तो इसका एक बहुत ही आसान तरीका है। आप सभी लोगों ने अपने मोबाइल में YT स्टूडियो ऐप को तो इंस्टॉल कर ही रखा होगा। आपको उसमें जो है वो ऊपर जो ओवरव्यू का ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको उसे स्लाइड करते हुए रेवेन्यू तक के ऑप्शन में चले जाना है। जैसे ही आप रेवेन्यू के सेक्शन में जाते हैं सबसे ऊपर तो आपको वही एस्टिमेटेड अर्निंग देखने को मिल जाती है लास्ट 28 डेज की, लेकिन जैसे ही आप उसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे उसके जस्ट नीचे आप सभी लोगों को जो आपकी अर्निंग है वो मंथ वाइज कैलकुलेट करके दिखा दी जाती है। इसके साथ साथ करंट मंथ में अभी आप कितनी अर्निंग कर रहे हैं वो भी आपको देखने को वहीं पर मिल जाती है। अब इसके बाद काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये तो हो गई इस महीने की कमाई, लेकिन हम डेली बेसिस पे कैसे चेक कर सकते हैं। रेवेन्यू वाले सेक्शन में सबसे ऊपर ही आपको जो लास्ट 28 डेज का ग्राफ देखने को मिलता है, आपको सिंपली उसे टच करके ओपन कर लेना है। जैसे ही आप उसे ओपन करेंगे आप नीचे की तरफ देखेंगे कि आपको लाइंस में जो है वो तारीख के सेक्शन देखने को मिलेंगे। जस्ट जो तारीख है उन सभी तारीख के ऊपर से आपको एक ग्राफ जाता हुआ दिखाई देगा, जो ग्राफ कभी ऊपर होगा, कभी नीचे होगा, कभी सीधा होगा।
उसी ग्राफ पर नीचे जो डेट लिखी होती है उसी की सीध में जैसे ही ऊपर आप ग्राफ पर टच करेंगे, उस ग्राफ पर टच करते ही आपको उस तारीख की जो कंप्लीट अर्निंग है वो देखने को मिल जाएगी। तो देखिए, कई बार जो आपके YouTube चैनल की जो अर्निंग है वो आपके व्यूज़ पर ही डिपेंड करती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम किसी वीडियो को अपलोड करते हैं, उस पर अच्छे खासे व्यूज़ बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो वहाँ पर हमारी जो अर्निंग है वो सडन उन डेट्स पर बढ़ जाती है। लेकिन अगेन जब वो टॉपिक खत्म हो जाता है, लोगों का इंटरेस्ट उस पर से खत्म हो जाता है और उस वीडियो के व्यूज़ डाउन हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका व्यूज़ टू अर्निंग जो रेशियो है वो भी यहाँ पर डाउन हो जाता है। व्यूज़ बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है अर्निंग बढ़ेगी, व्यूज़ डाउन होंगे, जाहिर सी बात है अर्निंग डाउन होगी। इसके अलावा काफ़ी सारे लोगों का मुझसे ये सवाल होता है, हमें यहाँ पर मान लीजिए $100 दिखा रहा है और यहाँ पर $1 जो है वो 80 रुपये का है। मैं यहाँ पर उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, तो 80 रुपये का यदि $1 है तो $100 के हिसाब से 8,000 रुपये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब हमारी पेमेंट हमारे बैंक अकाउंट में आती है तो 8,000 से ये कुछ रुपए कम होती है। ये डिपेंड करता है अलग अलग बैंक्स पर। देखिए, जब हमारी अर्निंग जो है वो बाहर से डॉलर से कन्वर्ट होकर इंडियन रुपीस में आती है तो यहाँ पर बैंकों का एक बहुत बड़ा रोल होता है। उन अर्निंग को डॉलर से रुपीस में जो है वो यहाँ पर कन्वर्ट करके हमें अवेलेबल करवाते हैं। लेकिन उस अर्निंग को डॉलर से रुपया में कन्वर्ट करने के लिए वो यहाँ पर कुछ फीस, कुछ चार्जेस जो है वो लेते हैं। जितने ज़्यादा वो पैसे चार्ज करेगा उतने ज़्यादा पैसे आपके उन 8,000 रुपयों में से कटेंगे। तो ये रीज़न होता है कि एक फिक्स डॉलर होने के बावजूद आपकी जो अर्निंग आती है वो उन डॉलर से रुपयों के कन्वर्जन से कुछ कम होती है। सो दोस्तों, ये था अर्निंग का टोटल अंक गणित जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाया। ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर की हैं। फिर भी यदि कुछ चीज़ें छूट रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा आपको मुझे जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।